इधर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। भाजपा मुख्यालय में बीजेपी सीईसी की ये बैठक चल रही है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही जेपी नड्डा हैं, पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, अरुण सिंह हैं, सीपी जोशी, विजया राहटकर, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई दिग्गज नेता बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। बैठक के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। करीब 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, बीजेपी में भी लगातार मंथनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में ये एक अहम बैठक चल रही है जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद हैं। बीजेपी सीईसी की बैठक भाजपा मुख्यालय में, जेपी नड्डा अध्यक्षता कर रहे हैं बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, प्रभारी अरुण सिंह मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भी कई दिग्गज नेता हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं और रायशुमारी में अपनी अपनी बात पार्टी के साथ साझा कर रहे हैं। मंथन जारी है राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर और अब संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। आज दिन भर बैठकों का दौर चला है और इसी कड़ी में ये एक अहम बैठक जिसके बाद लिस्ट जारी हो सकती है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो बातें सामने आ रही हैं, उसके लिहाज से इस लिस्ट में यानी बीजेपी की तीसरी लिस्ट में करीब 50 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इधर और भी बड़े घटनाक्रम बीजेपी से जुड़े रहे हैं। कुछ चेहरों ने आज भी पार्टी ज्वाइन की है और कुछ बड़े चेहरों ने आज बीजेपी को ज्वाइन किया है। इस बीच पार्टी जिस बगावत की स्थिति से गुजर रही है उस पर कुछ खास मंथन या चर्चा की जा रही हो, ऐसा कुछ संकेत अब तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि पार्टी के दिग्गज चेहरों ने कहा है कि आला कमान का फैसला है, सभी को मानना होगा। और इस बीच जो बाकी बची सीटें हैं वहां से किस पर दाव खेला जाए, किसे उतारा जाए, चुनावी मैदान में जो पार्टी की ओर से ताल ठोकेगा उस पर मंथन किया जा रहा है। माना ही जा रहा है कि लगभग 50 सीटों पर मोटे तौर पर अब सहमति बन चुकी है। अंतिम कुछ चरण बाकी हैं, इसके बाद ये सीईसी की बैठक खत्म होगी। और देखिए, कुछ ब्रेकिंग प्लेट पर हम नाम भी चला रहे हैं जो नाम दौड़ में आगे चल रहे हैं और जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये लगभग फाइनल नाम है। बैठक लगातार चल रही है। इस बीच कई नेताओं ने आज भाजपा मुख्यालय में भाजपा का दामन थामा है। सुभाष भी भाजपा में शामिल हुए और अब कभी भी भाजपा की तीसरी लिस्ट आ सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ज्योति से, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति, क्या अपडेट्स हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ छनकर बाहर आ रहा है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए बीजेपी की राजस्थान को लेकर जो सीसी की बैठक है देखिए वो जारी है। आधे घंटे का समय जो है देखिए वो बीत चुका है बीजेपी की सीसी मीटिंग को लेकर। इस मीटिंग को देखिए बात करें तो देखिए माना ये जा रहा है कि इस सीसी की मीटिंग के बाद बीजेपी की जो तीसरी सूची है वो कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकती है। देखिए आज रात या फिर कल दोपहर तक जो है ये लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। और इस लिस्ट की देखिए ये कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में देखिए 50 के आसपास ये लिस्ट बताई जा रही है। हालांकि देखिए 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिन्हें होल्ड पर रखा जाएगा और लगभग जो बाकी की सीटें हैं वो बीजेपी की तरफ से जो है देखिए वो जारी कर दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल देखिए बात करें जहां पर बीजेपी जो देखिए सूत्र हमें जिस तरीके की खबर दे रहे हैं कि कुछ सीटें हैं जहां पर लगातार बीजेपी के नेता जो है मातापच्ची करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर पेच फंसते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ सीटों की बात करें तो देखिए जोधपुर संभाग की फलोदी सीट है देखिए, जहां पर जो है देखिए संभावित नाम की पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से संभावित नाम है। जोधपुर संभाग की बात करें तो देखिए यहाँ पर पब्बाराम बिश्नोई है, इनका नाम सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। लोहावट की बात करें तो गजेंद्र सिंह खीसवर है। ओसिया से बात करें तो भैराराम सियोल हो सकते हैं। भोपालगढ़ गमसा मेघवाल हो सकते हैं। शेरगढ़ से बात करें तो बाबू सिंह राठौर और लूनी से बात करें तो जोगाराम पटेल और वहीं
अस्पताल से बात करें तो प्रकाश माली या फिर एक और नाम चल रहा है सीट पर महाराज जो है वो लगभग जो है माने जा रहे हैं कि यही संभावित चेहरे हो सकते हैं। लेकिन अब माथापच्ची वाली बात कर लेते हैं कि कुछ सीटों जिस पे लगातार जो है मंथन किया जा रहा है और देरी जो है माना जा रहा है कि इन्हीं सीटों की वजह से हो रही है। देखिए वो सीटें कही जा रही है कि जयपुर की सिविल लाइंस है, किशोर पोल है, हवा महल है, इसके साथ ही हनुमानगढ़ है, खेतड़ी, काजूवाला, कोलायत, शाहपुरा, नदबई, भरतपुर, बसेड़ी, करौली, दौसा और बाड़ी टोंक, फलोदी, लोहावट के साथ एक और सीट और है डेगाना। ये ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को प्रत्याशी चयन करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, माथापच्ची करनी पड़ रही है, जिस वजह से सूची जो है वो देरी हो रही है। लेकिन अभी सीईसी की बैठक में देखिए तमाम वो नाम जो है वो सामने जो है टेबल पे रख दिए गए हैं और अब देखना होगा कि ये सीईसी की मीटिंग के बाद कितनी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बीजेपी जारी करती है। लेकिन सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही सीटों को होल्ड पे रखा जाएगा। तो पेच कहाँ फंस रहा है ज्योति? सवाल ये है कि पेच आखिर जो फंस रहा है वो कहाँ पर फंस रहा है। ये तो हुआ सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये भी है कि अगर किसी जगह पर पेच फंस रहा है तो जो पहली लिस्ट में फॉर्मूला अपनाया गया था उस दिशा में भी पार्टी चल सकती है, यानी कुछ और सांसदों के नाम भी हो सकता है पार्टी उस पर विचार करे। बिल्कुल देखिए ये वो सीटें हैं जहां पर एक से ज्यादा उम्मीदवार हो रहे हैं, जहां पर विरोध हो सकता है अगर बीजेपी ने किसी उम्मीदवार को इस सीट पर उतारा। देखिए ये वो सीटें हैं। दूसरी तरफ देखिए ये इन सीटों पर बीजेपी जो है जैसे कांग्रेस से देखिए कई नेता जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें जो है इन सीटों पर उतारने की जो है कवायद जो है वो लगातार जारी की जा रही है। एक तरफ देखिए राजस्थान के कदावर नेता हैं, राजेंद्र राठौर की बात कर लें या फिर शेखावत की बात कर लें, वो चाहते हैं कि उनके मनपसंद चेहरे को इन सीटों पर उतारा जाए। वहीं दूसरे नेताओं की बात करें तो वो चाहते हैं कि किसी और चेहरे को इन सीटों पर उतारा जाए। इसी को लेके देखिए माथापच्ची चल रही है। बीजेपी जो है देखिए बहुत बैलेंस होकर चलना चाहती है, क्योंकि पिछली 2 सूची की बात करें तो विरोध के सुर देखने को मिले, उसकी वजह से बैलेंस यूं कहे या फिर यूं कहे कि डैमेज कंट्रोल को देखते हुए बीजेपी इस तरीके के स्टेप्स उठा रही है। और अब देखना होगा कि आने वाली लिस्ट में, क्योंकि देखिए कल तक हमें जो जानकारी मिल रही थी वो यही थी कि बीजेपी अब तीसरी सूची में किसी भी सांसद को जगह नहीं देगी, क्योंकि सीपी जोशी को भी देखिए जो है मैदान में, चुनावी मैदान में उतारने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि हमें जो खबर मिल रही थी वो ये थी कि सांसदों को बीजेपी नहीं उतारेगी। लेकिन वहीं देखिए कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इस लिस्ट में 1 से 2 सांसद उतार सकती है बीजेपी, क्योंकि कई उम्मीदवारों पर चेहरे पर जो है नेताओं की आपसी सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। स्वप्निल, हाँ बिल्कुल। और जिस तरह के हालात यहाँ पर यानी राजस्थान में बने हुए हैं उस पर कोई खास चिंतन की जरूरत भी महसूस नहीं की जा रही है। जैसा कि हमने देखा कुछ स्टेट्स में जब विरोध की स्थितियां बनी तो ये सोचा गया आला कमान के स्तर पर कि चलिए कुछ सीटों पर तो बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन वैसी कोई स्थिति राजस्थान को लेकर बन नहीं रही है। ऐसे में होल एंड सोल बस अब इस बात का इंतजार है कि फैसला क्या होता है और कब लिया जाता है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए फैसले का ही इंतजार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर बैठकों का दौर जो था दिल्ली में देखिए वो काफी लंबे समय तक चला। इवन आज भी देखिए कई नेता जो है एक दूसरे के आवास पर जाकर मिलते रहे, हर कोई चाहता रहा। देखिए कदावर नेताओं की बात करें तो वो चाहते हैं कि उनके पसंदीदा चेहरे जो है वो उन सीटों से उतारा जाए। कल की बात करें तो देखिए सुबह 3 बजे तक जो है जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चलती है। उससे पहले प्रहलाद जोशी के यहाँ पर 6 घंटे तक बैठक चलती है और बैठक में लगातार देखिए जो है इन 40 सीटों पर लेके जो है डिस्कशन किया जा रहा था, क्योंकि माना यह जा रहा है कि तमाम सीटों पर सहमति बन चुकी है। लेकिन कुछ सीटें हैं जिनका मैंने नाम जिक्र जो है किया अभी थोड़ी देर पहले, उन सीटों पर माथापच्ची चल रही है उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि उन सीटों पर 1 से ज्यादा उम्मीदवार हो रहे हैं और हर कोई चाहता है कि उनका मनपसंदीदा जो चेहरा है, उनके मन मुताबिक चेहरा जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जाए। ऐसे में देखिए आपसी सहमति बन पाना बहुत ही मुश्किल जो है बीजेपी के लिए रहा है। अंतिम मोहर जो है इस सीसी की मीटिंग में लगेगी, जो कि जेपी नड्डा के अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। देखिए क्योंकि अभी थोड़ा ही समय हुआ है ये बैठक को स्टार्ट हुए, अब ये बैठक कितनी देर तक चलती है और इस बैठक के बाद क्या फैसला होता है और उम्मीदवारों की सूची में कौन से ऐसे वो जो दावेदार होंगे, वो जो प्रत्याशी होंगे जिन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी इस वक्त जो है उतारी जाएगी। क्योंकि अब तक हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो 44 कैंडिडेट 44 सीटों पर जो है उम्मीदवार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जो है दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में जो है देखिए उतार चुकी हैं। अब देखना होगा कि 200 सीटों में बाकी बची हुई सीटों पर किस तरीके का रुख रहता है बीजेपी।